घर किचन के रोज के वही काम, उसमें एक बहुत बेसिक सा काम है, वह है यह लहसुन का छीलना, जो किसी को पसंद नहीं आता है क्योंकि डेली ही हमारे खाने में लहसुन यूज की जाती है, तो इसको छीलने में हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। आज मैं कुछ टिप बताऊंगी जिससे आप छोटे से छोटे लहसुन को एक बार में और किलो किलो लहसुन छील लेंगे। कैसे? तो यहाँ मैं आपको लहसुन की साइज बता देती हूँ। कुछ बड़ी है, कुछ छोटी है और कुछ तो इतनी छोटी है कि शायद वो नॉर्मल आंखों से जिन्हें चश्मा वगैरह लगा है उन्हें दिखाई भी ना दे। तो देखिए, ये जैसी भी आपके पास लहसुन रखी हुई है, बड़ी साइज की है तो बहुत अच्छी बात है, और इस तरीके से छोटी बड़ी साइज की ना तब भी आसानी से छिल जाएगी। तो अपने हाथों का यूज करना है, हल्के से आप दबाओगे, बेस में थोड़ा सा कपड़ा या कुछ ऐसी चीज लगा के रखिएगा जिससे थोड़ी सी स्क्रबिंग हो। इस तरीके से आप थोड़ा सा इन्हें दबाने की कोशिश करोगे ना तो बहुत अच्छे से ये टूट जाएगी। अगर नहीं टूटती है, एक दो बार ट्राई आउट करके देखिएगा। अगर नहीं टूटती है तो आप इन्हें एक धूप दिखाइए पहले, उससे क्या होगा, इसका जो छिलका है वो नरम हो जाता है। दिन भर धूप में आप रहने दीजिएगा, उसके बाद में सेकेंड डे या शाम के टाइम आप इस तरीके से इसको अच्छे से दबा के देखिएगा। ये देखिए, इस तरीके से पूरी कली बिखर जाएगी और जितनी भी लहसुन है ना वो सब की सब अलग हो जाएगी। जो खेती वगैरह करते हैं ना वो लोग इस टिप को बहुत आसानी से देख के समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से कली में से लहसुन को खोलना है। आगे की वीडियो के लिए मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। देखिए, आज हमारी गार्डन में ना हम गार्डन को खाली कर रहे थे क्योंकि अभी गर्मियां आ गई हैं, तो इतना पानी ना गार्डन में देना हो नहीं पाता है क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इतना पानी हमारे यहाँ नल वगैरह नहीं आ पाते हैं। तो इस बार हम पूरा गार्डन खाली कर रहे हैं। तो अभी विंटर की सीजन की बहुत सारी गाजर निकली हुई है, ये देखिए। अगर गाजर वगैरह आप लगाना चाहते हो या सीखना चाहते हो कैसे लगाई जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट ईयर जरूर बताऊंगी कि किस तरीके से लगाई जाती है। देखिए, जो गाजर मैंने निकाल के आपको दिखाई है, इस गाजर में कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना ही हमने कोई खाद वगैरह डाला है। सिंपल जो घर में से निकलता है वही चीज इसमें डाली गई है और उन्हीं गाजर को हमने तोड़ के यहाँ पर इकट्ठा किया है। ये देखिए, तो आप घर का जो किचन वेस्ट निकलता है ना उसको डस्टबिन में फेंकने की बजाय इस तरीके से घर बैठे घर में सब्जियां, धनिया वगैरह आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आज मेथी भी तोड़ी गई थी, तो मेथी के नीचे वाला जो जड़ वाला हिस्सा है वो सारा का सारा मैंने काट के अलग कर दिया था, और जो ऊपर वाला हिस्सा था मेथी का वो सारा का सारा मैंने धूप में इस तरीके से डाल दिया। कड़क धूप आ रही है तो एक दिन में ही ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, और अगर थोड़ी सेमी साइड में अगर आप इसे रखोगे तो 2 दिन के आसपास आपको टाइम लग जाएगा। अच्छे से इस तरीके से फैला दीजिएगा। आप जब भी कोई चीज सुखाते हो तो कोशिश कीजिएगा किसी पुराने कपड़े को धो के इस्तेमाल करें। मैंने एक नया दुपट्टा ही देखिए यहाँ इस्तेमाल किया था। अब मुझे नहीं पता है यहाँ कौन सा जानवर आया, पर देखिए इस दुपट्टे को पूरी तरीके से फाड़ दिया गया है जो अब किसी काम का नहीं है। तो ऐसे कपड़े या बेस का इस्तेमाल करें जिसको आप डेली लाइफ में इस्तेमाल ना करते हो। यहाँ पर जो मेथी है वो सूख गई है, इसको मैंने हल्का सा क्रश किया था, यानी हाथों से मसा था, तो इसके जितने डंठल है ना वो अलग हो गए थे। ये जो डंठल है आप चाहें तो मिक्सर में पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसको अलग भी कर सकते हैं। मेथी सूखने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये देखिए, जैसे ही आप पकड़ोगे ना इसमें तो जितनी भी पत्तियां वगैरह है वो सारी अलग हो जाएगी। जैसे इस तरफ एक तरफ हो चुकी है, आप चाहे तो ये जो डंठल है ना इनको भी निकाल सकते हैं। ये घर बैठे ही कसूरी मेथी साल भर की बनके रेडी हो चुकी है। तो अभी के मौसम में मेथी बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही है, 3, 4 या 5 केजी इतनी खरीद लीजिएगा, धूप में सुखाइए और घर बैठे आप देखिए कसूरी मेथी बना के रेडी कर सकते हैं। यहाँ जितना मैंने आपको हाथ में उठा के बताया है ना, इतना ही कसूरी मेथी 50 रुपए के आसपास मिलता है। तो बहुत आसान सा टिप है, जरूर यूज करके देखिएगा। यहाँ मैंने लहसुन को अच्छे से खोल लिया था, कली वगैरह और जो एक्स्ट्रा कचरा था वो हटा दिया है। आप इसको छिलने का आसान तरीका ये है कि आप ले लीजिए सरसों का तेल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो, पर सरसों का तेल लोगे तो ज्यादा बेस्ट है। हाथों का यूज करना है, चाहे तो हैंड ग्लव्स पहन लीजिए। इस तरीके से अच्छे से ये जितनी भी लहसुन है ना आपके पास, इसके ऊपर तेल को अच्छे से लगा दीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बेस में आप कोई कपड़ा वगैरह बिछा दीजिएगा, पतला कपड़ा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत जल्दी से सूख जाएगा। अगर चादर वगैरह या छत पे सुखा रहे हो तब तो और बढ़िया बात है। मैंने इसे आंगन में सुखाया था और ये देखिए इस तरीके से फैला दीजिएगा। इसे 2 घंटे की कड़क धूप लगाना बहुत जरूरी है, इससे कम टाइम में ये ठीक से काम नहीं करेगा। कोशिश कीजिएगा 2 घंटे की धूप आप इसे जरूर दिखाएं। 2 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मैजिक होता है। लहसुन को इस तरीके से पकड़िए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्के से बस हाथों में इस तरीके से मसल के देखिएगा। ये देखिए, जितना छिलका है ना वो इतना ज्यादा हल्का हो जाता है कि जैसे ही आप हाथों से इस तरीके से चलाओगे ये बहुत आसानी से निकलने लग जाता है।
तो ये टिप सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो हलवाई वगैरह होते हैं ना, वो इतनी देर एक-एक लहसुन को छीलने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो कुछ इस तरह की ट्रिक अपनाते हैं जिससे वो बहुत सारी लहसुन एक बार में ही छील पाते हैं। कलियों को खोल लेते हैं, तेल वगैरह लगा के थोड़ी सी कड़क धूप दिखा देते हैं और बहुत सारी लहसुन एक ही बार में छील के रख लेते हैं जब भी हलवाई वगैरह खाना वगैरह बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यह टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं पास से आपको एक लहसुन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, बस हाथों से इसे मसला ही है मैंने, साइज थोड़ा सा बड़ा। ये देखिए, इस तरीके से आप मलोगे ना और जितनी लहसुन है वो छिलके से बाहर हो जाएगी। थोड़ा सा और करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से जितना इसका कचरा है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। यहाँ आपके दिमाग में 2-3 सवाल होंगे कि क्या लहसुन का एक-एक छिलका निकल जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर लहसुन का साइज एक जैसा नहीं है। कुछ लहसुन थोड़ी बड़ी है, कुछ मीडियम है और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो जब मैं इसे हाथों से मसल रही थी ना, तो जो लहसुन छोटी थी वो बच गई थी, जिसकी वजह से इसमें सब छिलका नहीं निकल पाया है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप पास से देख सकते हैं, कुछ लहसुन बिल्कुल छिलके से अलग हो चुकी है और कुछ है जो कि रह चुकी हैं, जो कि मीडियम और छोटी साइज की है। तो ये मैं आपको एक ईमानदारी से बता रही हूँ कि इस तरीके से जो आपका लहसुन है वो छिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस टिप को आप जरूर ट्राई आउट करेंगे और आप महीने 2 महीने के लिए आराम से छिल के रख सकते हैं। जब आप इसे फ्रिज में रखें तो कोशिश कीजिएगा इसके ऊपर भी आप सरसों के तेल की एक पतली परत लगाएं, उसके बाद में फ्रिज रखें, नहीं तो इसमें फंगस वगैरह लग सकता है और ये खराब हो जाएगी। देख लेते हैं एक और काम का यूजफुल टिप। देखिए, हमारे घर में ऐसे कुछ बर्तन होते हैं जो वक्त के साथ खराब हो जाते हैं और फिर हम एक टाइम इन्हें किचन में से निकाल देते हैं। मेरे पास भी आज कुछ ऐसे बर्तन हैं जो कि मेरे हाथ आए हैं और इच्छा हो रही थी इन्हें मैं निकाल दूं, पर मैं आपको ये सारे बर्तन क्लीन करके बताऊंगी। एक बेसिक सा कारण बता देती हूँ। हमारे घर के कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, या हो सकता है आपके घर में कोई नया इंसान आया हो जिन्हें शायद खाना बनाना ना आता हो या खाना बनाने के तरीके वो सीख रहे हो। तब ना क्या करते हैं, जल्दी बाजी में बर्तन को उठा के गैस के ऊपर ही रख देते हैं। यहाँ पर कुछ प्लेट वगैरह है जिसमें कीट लग चुकी है, कुछ बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, किसी पर हल्दी के दाग है जो कि निकलते नहीं है, कुछ भी किसी भी वजह से ये काले हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको बर्तन पास से दिखा देती हूँ और बाद वाला रिजल्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक बाउल दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, पूरी तरीके से ये जला हुआ है, इसी को मैं ठीक करके बताऊंगी। और यहाँ पर एक और मेरे पास जाली वाली प्लेट है, तो यहाँ पर भी ये बहुत बुरी तरीके से जले हुए हैं। सब बर्तन बहुत आसानी से क्लीन होंगे, बस आपने कुछ टिप को फॉलो करना है। वैसे तो ये चीज हमारे घर में अवेलेबल होती है, पर हम इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। जो पीताम्बरी है, पीताम्बरी का ज्यादातर यूज हम पीतल और कांसा के बर्तन के लिए ही करते हैं और मंदिर के बर्तनों को साफ करने के लिए करते हैं। पर आपको पता है कि यही बर्तन आपके स्टील के बर्तनों को भी चमका सकते हैं। बस आपने पानी की बजाय ना यहाँ विनेगर लेना है। जो बर्तन मैंने आपको दिखाए हैं ये बहुत ज्यादा चिट्ठे हैं, गंदे हैं और इन्हें मैं शायद महीने में 30 डे में 60 बार धोती होगी, यानी सुबह शाम ये बर्तन धुलते भी हैं, पर उसके बाद भी इसमें जो कीट लगा है, जो गंदगी है या जो कालापन जमा हुआ है वो नहीं निकलता है। ऐसे ही अगर कोई लोहे का बर्तन है जो कि बहुत ज्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, जैसे इस तरह की लोहे की कढ़ाई या आपका तवा, तो वो भी इस पीताम्बरी से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैंने यहाँ एक लूफा ही लिया है, बस हल्के हाथों से आपने चलाना है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप यूज करोगे तो मैजिक की तरह ये काम करेगा और एकदम से आपको रिजल्ट दिखा देगा। ये केमिकल है तो ये 5 मिनट का टाइम देता है। बस आपने पहले लगाना है इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ और बस आप इसे छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट के बाद आपने हल्के हाथों से यहाँ पर स्क्रबिंग करनी है। आप चाहे तो स्टील का जूना ले सकते हैं, मैंने यहाँ लूफे का ही इस्तेमाल किया है और लूफे से ही बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे। गलती से सही या जल्दीबाजी में बर्तन अगर इस तरीके से काले हो जाते हैं या डायरेक्ट गैस पे रखने की आदत है, उसकी वजह से हमारा बर्तन काला होता है, तो आप इस टिप को जरूर ट्राई आउट करें। मैं एक चिमटा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऊपर से हम चिमटा पकड़ते हैं, पर जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना जिससे हम रोटी को पकाते हैं, ये वाला हिस्सा अक्सर जला हुआ होता है या काला काला होता है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर दिखाया है। तो इस तरीके का भी बर्तन हमारे घर में होता है। इसे भी साफ करने के लिए आप इसी पीताम्बरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ जो बर्तन जितने भी है मैंने अच्छे से इनको स्क्रबिंग कर ली है। अब नॉर्मल पानी से हमें इसे क्लीन करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने पीताम्बरी का इस्तेमाल किया है, तो पीताम्बरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जो कि दाग धब्बे तो बहुत आसानी से निकाल देता है। पर इन बर्तनों को आपने एक बार नॉर्मल बर्तन लिक्विड से क्लीन करना है। डायरेक्ट खाने में इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है थोड़ा सा आपके हेल्थ को नुकसान हो। पीताम्बरी को इसीलिए कम इस्तेमाल किया जाता है, पर हाँ, अगर कोई बर्तन बहुत ज्यादा जिद्दी है तो आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं।
जो बाउल जला हुआ था उससे मैं दूसरे बर्तन आपको कंपेयर करके दिखा रही हूँ और ये बर्तन बिल्कुल नॉर्मल बर्तन की तरह चमक रहा है। उम्मीद करती हूँ आप इन छोटे छोटे टिप को इस्तेमाल करेंगे और अपनी डेली लाइफ को आसान करेंगे। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।